एक दिन एक गांव में कालिया नाम का चोर चोरी करके भाग रहा था। एक एसआई उसका पीछा कर रहा था। कालिया दीवार फांद रहा था। छत पर चढ़कर एक छत से दूसरे छत पर छलांग मार रहा था और दूर भाग रहा था, लेकिन एसआई उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार कालिया एक जगह फिसल कर गिरा तो एसआई ने उसे दबोच लिया। तब कालिया, सर कहीं आप वो नए एसआई विनोद तो नहीं है? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है सर। मैंने तो सुना था आप पैसे लेते हैं, तो फिर आप मेरा यूं पीछा क्यों कर रहे हैं सर? अगर आप कहते तो मैं कुछ ना कुछ तो आपको दे ही देता सर। मैंने जो चोरी की है ना सर, उसमें आधा आपका, ठीक है? आप मुझे छोड़ दीजिए सर। तब विनोद, मेरे बारे में जानने के बाद भी तुम ये कहते हो कि तुम मुझे सिर्फ आधा दोगे? हाँ, अब से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कब, कहाँ और कैसे चोरी करनी है और कितने की चोरी करनी है। जो माल तुम्हारे हाथ लगेगा उसमें 30 तुम्हारे, 70 मेरे, समझे? तब कालिया, सर ये तो गलत बात है। मेहनत मैं करूं और मुझे कम मिले और आपको ज्यादा। तब विनोद, देखो भाई, तुम्हें कहाँ चोरी करनी है मैं बताऊंगा, और बिना पकड़े गए कैसे चोरी करनी है ये भी मैं बताऊंगा। तो तुम क्या करने वाले हो? हैं, बताओ निकम्मे। अगर मेरे बदन पर ये यूनिफॉर्म ना होता तो मैं खुद चोरी कर लेता। कमबख्त, जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना जेल में डालकर खूब सेवा करूंगा तुम्हारी। तब बेचारे कालिया को मानना पड़ा। तब से विनोद कालिया को ये खबर देता कि कौन से घर में ताला लगा हुआ है। फिर कालिया वहां जाकर उस घर में चोरी करता। बाद में उस घर का मालिक पुलिस को चोरी की खबर देता। तब विनोद बाकी पुलिस वालों के साथ और पुलिस कुत्ते को लेकर उस घर में जाता और यूं जताता मानो तहकीकात कर रहा हो। विनोद, आप लोग चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, उस चोर को जरूर पकड़ूंगा, कहकर उन्हें दिलासा देता। इस तरह विनोद खबर देता, कालिया चोरी करता और दोनों पैसे बांटते। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जंगल की ओर से गुजर रहे कालिया को एक मुर्गी नजर आई। उसने यहाँ वहां देखा और उस मुर्गी को दबोच लिया। कालिया, अरे वाह, इस मुर्गी का चिकन बिरयानी बनाकर दारू पीते हुए खाएंगे तो मजा आ जाएगा। यूं सोच ही रहा था कि तभी विनोद अपने बाइक में वहां पहुंचा। विनोद, ये मुर्गी कहाँ से पकड़ा तुमने? तुमने चोरी की है? तुम जानते हो ना, कोई भी चोरी हो 70% मेरा और 30% तुम्हारा। वो मुर्गी मुझे दो, कहकर उसे पकड़कर खींचने लगा। कालिया भी खींचते हुए, नहीं मैं नहीं मानता, ये मुर्गी मुझे मिली है, तुमने तो इसकी खबर मुझे दी नहीं, इसलिए ये मुर्गी मेरी है। कहकर दोनों मुर्गी को पकड़कर यहाँ वहाँ खींचने लगे। तब मुर्गी, मुर्गी को बोलते हुए देखकर दोनों हैरान हो गए और कालिया ने मुर्गी को नीचे रखा। तब मुर्गी, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ, अगर आप मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम दोनों को एक वर देती हूँ। तब विनोद, सच? बताओ बताओ, क्या वरदान दोगी? तब मुर्गी, जल्दी ना करो, जो मैं कहती हूँ जरा ध्यान से सुनो। मैं एक सोने का अंडा देती हूँ, उस अंडे के अंदर बहुत सारे पैसे होंगे। तब कालिया, अरे इतने छोटे से अंडे में ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए होंगे और क्या, और इसमें भी हम दोनों आधा आधा बांटेंगे तो हमें 500 रुपए मिलेगा। ये कौन सा वर है? तब विनोद, 500 नहीं, 700 मेरे, 300 तुम्हारे, मुझे ठगने की कोशिश ना करना। तब मुर्गी, अरे भाई जरा मेरी बात तो पूरी सुन लो। जैसे जैसे तुम अंडे को खींचते जाओगे, अंडे का आकार बड़ा होते जाएगा, यानी जितना खींचोगे उतना बड़ा होगा। जैसे जैसे आकार बड़ा होगा, अंदर पैसे भी बढ़ते जाएंगे। अब कहां पर खींचना है ये तुम दोनों की मर्जी है भैया। कहकर उसने एक सोने का अंडा दिया और वहां से चली गई। विनोद ने तुरंत उस अंडे को अपने हाथ से हिलाने लगा। जैसे जैसे उसने हिलाया, अंडा बड़ा होता गया। कालिया भी थोड़ी देर तक खींचने लगा। अब वो अंडा उन दोनों के बराबर के कद का हो गया। दोनों मिलकर उसे धकेलने लगे। तब वो अंडा और भी बड़ा होता गया।
थोड़ी देर बाद उन्होंने उस अंडे को रस्सी से बांधा। कालिया रस्सी को आगे से खींच रहा था और विनोद पीछे से उस अंडे को धकेल रहा था। वो अंडा धीरे धीरे बड़ा होता गया। कालिया एक जगह रुका और एसआई साहब, बस बहुत हो गया, अब यहीं रोक देते हैं और इससे पहले कि कोई और देख ले, अंडे को तोड़कर उसके अंदर जो पैसे हैं आपस में बांट लेते हैं। तब विनोद, नहीं नहीं, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इतने में रोक दूं। भाई आंखों के सामने इतने पैसे बढ़ रहे हैं तो देख के चुप कैसे बैठ सकता हूँ मैं। चुपचाप अंडे को खींचते हुए जाओ। कालिया साहब मेरी बात मान लो, बस यहीं रोक देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लालच में सब कुछ गंवा बैठे। मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए साहब, आप जो देना चाहें दे दीजिए, मैं चाहता हूँ वो सारा अंडा आप ही रख लीजिए। तब विनोद, क्या बात कर रहे हो, मैं क्यों दूं? सुनो, जब तक मैं ना कहूँ तुम ये अंडा खींचते हुए जाओ बस, वरना तुम्हारे खिलाफ केस डालकर तुम्हें जेल के अंदर करा दूंगा। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। इस अंडे में जो भी पैसे हैं वो सब मेरे हैं। तुम्हें मेरे घर तक इसे खींचते हुए ले जाना होगा, कहकर उसे धमकाया। यूं बेचारा कालिया उस अंडे को खींचते हुए जा रहा था और विनोद पीछे से उस अंडे को धकेलते हुए जा रहा था। इस तरह इस अंडे को लेकर जब ये गांव के अंदर गए तब लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। तभी एक लड़के ने एक पत्थर उठाया और अंडे पर फेंका। बस अंडा टूटा और अंदर से नोट बाहर निकलने लगे। रुपए के नोटों को देखकर लोग आकर उसे उठाकर ले जाने लगे। जब विनोद ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने विनोद को धकेल दिया। विनोद नीचे गिर गया। नोटों को लूटने के लालच में लोगों ने विनोद को कुचल दिया। वो बेहोश हो गया। लोगों ने बोरियों में पैसे भरना शुरू किया। बाद में अंडे के टुकड़े करके उन सोने के टुकड़ों को भी लोग ले गए। कालिया ने भी सोने के टुकड़े उठाए और जितने पैसे हाथ लगे उन्हें लेकर वहां से चला गया। जब विनोद को होश आया तो उसने वहां कुछ नहीं पाया, तो वो सर पकड़कर बैठ गया।